होती है कैंसर से मुक्ति। ये विद्या देवी वांगड़ी हैं, गांव बेरी, टीमड़ी, तहसील रायपुर, पाली, राजस्थान से। आप कहती हैं इनका शीर्षक जो है कैंसर से मुक्ति। आप कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं अपने समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व दादा गुरुदेव बाबा बाबा श्री गंगाईनाथ जी के पावन चरणों में सारा सादर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे नया जीवन प्रदान किया। मार्च 2012 में मेरे अचानक नक्सीर आई, नाक में कोई समस्या, जिसको नक्सीर नाक से खून आना कहते हैं, नक्सीर की समस्या आई। तो हमने रायपुर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वहां पर कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे अजमेर अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने मुंह में गांठ बताई और उसने 7 दिन का इलाज दिया। वह कहा कि 7 दिन में सूजन उतर जाएगी, 7 दिन बाद वापस जांच करवाना। तकलीफ बढ़ती गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। मरता क्या न करता। मुझे जोधपुर में डॉक्टर दिव्या भारती सोलंकी, जो नाक कान व गला रोग की विशेषज्ञ हैं, उनको दिखाया। तमाम जांचों के बाद उसने कैंसर बताया और ऑपरेशन कराने की सलाह दी। फिर हम रायपुर गए, फिर हम जयपुर गए। वहां पर डॉक्टर सी के कालर को दिखाया और उसने ऑपरेशन कर गांठ निकाली और जांच के लिए भेजी। जांच में पूर्ण कैंसर बताया। फिर उन्होंने भी 3 स्टेज कैंसर बताया। तीसरे स्टेज में उन्होंने कैंसर बताया कि आपका जो कैंसर का स्टेज है वो तीसरे स्टेज में है। वह रेडियोथेरेपी के लिए रेफर किया। फिर हम घर वापस आ गए और सोचने लगे कि जोधपुर कराएं या बीकानेर। फिर मेरे गांव से के औरतमल जी बागड़ी के पास गए और उनके बीकानेर में डॉक्टर का पता पूछा और साथ चलने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि आपकी माताजी को कैंसर है, तो मैं आपको एक राय देता हूं। उन्होंने समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग दर्शन की संपूर्ण जानकारी दी तथा बताया कि आप जोधपुर जाकर गुरुदेव से दीक्षा ले लो तो कैंसर ठीक हो जाएगा। और शाम को उनके घर जाकर हमने गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान किया। उसी दिन मेरे मुंह से जोरदार खून बहने लगा। मेरे पूरे परिवार वाले घबरा घबरा गए और मुझे वापस जयपुर अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने वापस पूरी जांच के बाद कहा कि ऑपरेशन तो ठीक है। फिर मेरे मन में विचार आया कि गुरुदेव की कृपा से खून के द्वारा मेरी बीमारी निकल गई और जल्दी ही दीक्षा लेने की सोची। फिर हम सपरिवार गुरुदेव के आश्रम पहुंचे। उसके बाद ठीक 6:30 बजे पूज्य गुरुदेव पधारे। जैसे ही गुरुदेव के दर्शन हुए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मन ही मन आवाज आई कि श्री भगवान पधार गए हैं और इनकी शरण में झुक जा, तैयार हो झुक जा, तैयार हो जाएगी। फिर गुरुदेव ने सभी को दिव्य मंत्र सुनाए और ध्यान करवाया। फिर चरण स्पर्श के लिए मुझे ले जाया गया। जैसे ही मैं गुरुदेव के चरणों में झुकी, मानो सारा दुख भूल गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुदेव, मुझे ठीक कर देना। मुझे ठीक कर देना। फिर गुरुदेव ने मुझे दिव्य आशीर्वाद दिया और कहा कि नाम जप और ध्यान करना, ठीक हो जाओगी। फिर हम घर आ गए और सघन नाम जप व ध्यान किया, जिससे आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मुझे ध्यान में दादा गुरुदेव के दर्शन होते हैं। मैं गुरु पूर्णिमा को आश्रम पहुंची तो अपार भीड़ थी व लंबी लाइनें बनी हुई थी। मैं चरण स्पर्श करना चाहती थी, परंतु लाइन में खड़े रहना मेरे बस की बात नहीं थी। और गुरुदेव से प्रार्थना की तो गुरुदेव ने मुझे सीधा ही चरणों में बुला लिया और दिव्य आशीर्वाद दिया। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ कि कोई दवाई गोली नहीं ले रही हूँ, सिर्फ नाम जप यो ध्यान करती हूँ, जिससे मुझे दिव्य आनंद मिलता है और सुखमय जीवन जी रही हूँ। घर में सारा काम भी करती हूँ। मेरे पहले नारकी जीवन को भुलाकर पूर्ण रूप से गुरुदेव सियाग के चरणों में ध्यान लगाकर बिता रही हूँ। विद्या देवी बागड़ी, गांव बेरी, टीमड़ी, तहसील रायपुर, पाली, राजस्थान।